आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल व मुख्य सचिव। तो आपका राइट आंसर होगा राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री होता है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा राज्य का राज्यपाल, जो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर पूछे कि आपसे कि राज्य का नाममात्र या औपचारिक प्रमुख कौन होता है, तो आपका आंसर होगा राज्य का राज्यपाल होता है। अगर पूछे कि राज्य के राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो आपका आंसर होगा राज्य का मुख्यमंत्री। अगर पूछे कि राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो होता है मुख्य सचिव। अगर पूछे राज्य के नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है, तो आपका आंसर होगा मुख्य सचिव। तो इन बातों को भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 164 के तहत राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 एक के अंदर लिखा है। अनुच्छेद 164 एक में क्या लिखा हुआ है कि राज्य का राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। और राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य की जितने भी मंत्री होते हैं वह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे, अर्थात व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। यह लिखा है अनुच्छेद 164 एक के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। और अनुच्छेद 154 के अंदर राज्य के राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 154 में। आप पूछेगा अनुच्छेद 153 में क्या है, तो अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल पद का उल्लेख मिलता है, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और उसके बाद में अनुच्छेद 153 के अंदर 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ था और उसके तहत यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और अनुच्छेद 163 के अंदर राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख है और राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान राज्य का मुख्यमंत्री होता है और उसकी सलाह पर राज्य का राज्यपाल कार्य करता है। यह लिखा है अनुच्छेद 163 के अंदर। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 164 एक के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 164 एक के अनुसार नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। अब राज्य में किस किस की नियुक्ति की जाती है? एक तो मुख्यमंत्री की और राज्य की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 164 एक के अनुसार की जाती है। उसी तरह अनुच्छेद 75 एक के अनुसार केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 75 एक के अनुसार, और उन प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। उसी तरह अनुच्छेद 76 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। उसी तरह राज्य का राज्यपाल आर्टिकल 165 के तहत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। और इसके अलावा निर्वाचित कौन होते हैं? निर्वाचित यानी कि सीधे जनता के द्वारा भाग लिया जाता है। यहाँ निर्वाचन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जनता डायरेक्ट रूप से भाग लेती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से किसी व्यक्ति को चुना जाता है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव और राज्यसभा का चुनाव। ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से होते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन उनका निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन किस किस का होता है? तो एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, एक उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर चुने जाते हैं, और इसके अलावा संसद के सदस्य निर्वाचित होते हैं, और इसके अलावा
जितने भी विधायक होते हैं इनका क्या होता है, निर्वाचन होता है, इनके सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। इसके अलावा चयनित कौन होते हैं, चयनित आपकी जानकारी लिए बता दूं कि लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को चयनित किया जाता है। एक होगा अध्यक्ष और एक होगा उपाध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयनित होते हैं। उसी तरह विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चयनित होते हैं। तो ये चयनित कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मनोनीत कौन होते हैं, मनोनीत 80(3) के अंदर भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में, कहां पर, राज्यसभा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80(3) के अंदर लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। कितना, 12 सदस्यों को मनोनीत करता। कहां पर करेगा, राज्यसभा के अंदर करेगा। कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। किसके आधार पर करेगा, 4 आधार पर, साहित्य के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, कला के आधार पर और समाज सेवा के आधार पर। इन 4 आधारों पर भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसी तरह अनुच्छेद 171 के अंदर लिखा है कि राज्य की विधान परिषद के कुल सीटों में से 1/6 सदस्यों को राज्य का राज्यपाल साहित्य के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, कला के आधार पर, सहकारी आंदोलन के आधार पर और समाज सेवा के आधार पर, इन 5 आधारों पर राज्य का राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा। तो विधान परिषद के अंदर मनोनीत होते हैं और इसके अलावा राज्यसभा के अंदर मनोनीत होते हैं। और नियुक्त कौन होते हैं, एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, उसी तरह राज्य के अंदर मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। इसके अलावा महाधिवक्ता हो, महान्यायवादी हो, इनकी नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है प्रसाद पर्यंत। अब राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति प्रसाद पर्यंत रहती है, तो मैंने कहा था कि अनुच्छेद 164(1) के अंदर लिखा है कि ये राज्य के राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य के राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, राज्य का राज्यपाल। और उसी तरह भारत का राष्ट्रपति के प्रति कौन कौन उत्तरदायी होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के प्रति कौन उत्तरदायी होते हैं, एक तो भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और इसके अलावा एक राज्य का राज्यपाल और इसके अलावा केंद्रीय महान्यायवादी, यानी कि महान्यायवादी, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। उसी तरह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन कौन से पद धारण करते हैं, एक तो राज्य का मुख्यमंत्री, एक राज्य मंत्रिपरिषद और इसके अलावा राज्य के अंदर क्या होता है, महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 163(1) के अंदर लिखा है कि राज्य के राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान राज्य का मुख्यमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 100, इसका मतलब एक ऑप्शन सही है। दूसरा है कि अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद 164(1) के अंदर लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति और राज्यपाल के प्रति। तो राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपका आंसर होगा राज्य की विधानसभा के प्रति। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर पूछे कि राज्य की मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपका आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। तो आपका आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। अगर पूछे कि राज्य मंत्रिपरिषद
सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका आंसर होगा राज्य की विधानसभा। आप जो सर ये कहां पर लिखा है? तो ये लिखा है अनुच्छेद 164 2 के अंदर लिखा है कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और राज्य की मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्य के राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। ये कहां पर लिखा है? तो ये लिखा है अनुच्छेद 164 1 के अंदर। आप पूछोगे सर केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। उसका उल्लेख कहां पर किया हुआ है? उसका उल्लेख है 75 2 के अंदर। अगर पूछे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका आंसर होगा लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो 75 3 के अंदर मिलता है। कहां पर मिलता है? 75 3 में मिलता है। तो आपको केंद्र के अनुच्छेद और राज्य के अनुच्छेद तुलनात्मक अध्ययन करना है ताकि आप जिंदगी भर ये अनुच्छेद नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राष्ट्रपति के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, राज्य के प्रति। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य की मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति। कहां लिखा है? अनुच्छेद 164 2 के अंदर लिखा है इनकी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरी अनुसूची के तहत राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। वे अनुच्छेद अनुसूची तीसरी। और कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 164 3 के अंदर लिखा हुआ है। कहां पर लिखा है? एक तो अनुसूची 3 के अंदर जो प्रक्रिया लिखी है और अनुच्छेद पूछे तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 164 3 के अंदर लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऐसे व्यक्ति जो राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्यागपत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अनुच्छेद 164 4 के अंदर लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को राज्य का मंत्री बना दिया जाए या किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए जो राज्य की विधानसभा यानी कि राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं है, और यदि उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए या उसे मंत्री बना दिया जाए तो उसे 6 माह तक वह मंत्री रह सकता है या मुख्यमंत्री रह सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर भीतर विधानमंडल का सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसे मुख्यमंत्री या मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। यह अनुच्छेद 164 4 के अंदर लिखा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री या मंत्री बना दिया जाए तो उसे विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर भीतर विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसे मुख्यमंत्री या मंत्री से त्यागपत्र देना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, 6 माह के भीतर इसको निर्वाचन किया जाना होगा, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना होगा। ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 164 4 में लिखा है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा, संविधान की तीसरी अनुसूची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य की विधानसभा, यानी कि अनुच्छेद 164 5 के अंदर लिखा है कि राज्य में मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य की विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जहां पर विधान परिषद नहीं है तो वहां पर केवल विधानसभा के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कहां पर लिखा है? अनुच्छेद 164 5 के अंदर लिखा है। एक बार अनुच्छेद 164 के वापस बताता हूं कि अनुच्छेद 164 1 में क्या लिखा है कि राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। और अनुच्छेद 164 2 के अंदर राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कहां लिखा है? अनुच्छेद 164 2 में। अनुच्छेद 164 3 के अंदर क्या लिखा है? मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का उल्लेख है, और इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल दिलाता है, और ये अपने पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और अनुच्छेद 164 4 के अंदर इनकी योग्यता दी गई है, और अनुच्छेद 164 5 के अंदर मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों से संबंधित हैं। तो ये 5 आर्टिकल आपको याद रखना है। और कोई कमेंट करके बताएगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अगला क्वेश्चन, संविधान में राज्यपाल के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है, यानी कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 163 में है क्या? जी नहीं। अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, और उसकी प्रमुख होता है राज्य का मुख्यमंत्री, उसकी सहायता पर राज्य का राज्यपाल कार्य करता है। अनुच्छेद 213 में राज्य के राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 157 में राज्य के राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख है, एक भारत का नागरिक होना चाहिए और एक न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये लिखा हुआ अनुच्छेद 157। और अनुच्छेद 167 के अंदर क्या लिखा है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य लिखा है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य लिखा है। अब मुख्यमंत्री क्या कर्तव्य होता है? अनुच्छेद 167 के अंदर 3 सब आर्टिकल है। अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है, यानी कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना मांगने पर या बिना मांगने पर सूचना उपलब्ध कराए, ये राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अनुच्छेद 167 एक अंदर लिखा है कि राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल को प्रशासनिक व विधान विषय संबंधित जानकारी राज्य के राज्यपाल को देगा। और अनुच्छेद 167 2 के अंदर लिखा है कि राज्य के प्रशासन संबंधी और राज्य के विधान विषय संबंधित राज्य का राज्यपाल सूचना मांगने पर राज्य का मुख्यमंत्री उसे सूचना उपलब्ध कराएगा। और अनुच्छेद 167 3 के अंदर लिखा है कि किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर लिया है किंतु संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विचार हेतु नहीं रखा है, तो राज्य के राज्यपाल की अपेक्षा किए जाने पर मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वह उस विषय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विचार हेतु रखवाए, ये लिखा है अनुच्छेद 167 3 के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए, नीचे दी गई कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चित राज्यपाल को सूचित करेगा, बिल्कुल सही है। कहां पर लिखा है? अनुच्छेद 167 एक अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्य लिखे हैं। दूसरा ऑप्शन यानी कि एक ऑप्शन सही है। दूसरा है कि मुख्यमंत्री विधान विषय प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा, बिल्कुल सही है, यह भी लिखा है अनुच्छेद 167 के अंदर। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, बिल्कुल ये भी कथन सही है। और चौथा है कि मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा, यह भी कथन सही। ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 167 3 के अंदर लिखा है। यानी कि किसी विषय पर एक मंत्री ने विनिश्चित कर लिया है और संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विचार हेतु नहीं रखवाया, तो राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा करेगा कि उस विषय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विचार हेतु रखवाए, तो ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 167 3 में लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, एक कथन सही, 2 व 3 चारों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है। पहला, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री की शक्ति है। क्या मुख्यमंत्री की पावर है? गलत है, मुख्यमंत्री का पावर नहीं है। राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। तो आपको ये याद रखना है कि ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, न कि मुख्यमंत्री का अधिकार है, न मुख्यमंत्री की शक्ति है।
नए मुख्यमंत्री का उत्तरदायी है। तो ये मुख्यमंत्री क्या है कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को प्रशासनिक और विधान विषय संबंधित जानकारी मांगने पर या जानकारी बिना मांगे राज्य के राज्यपाल को उपलब्ध करवाए, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है और ये एक मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 167 के अंदर मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। उसी तरह भारत के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि भारत के राष्ट्रपति को प्रशासनिक संबंधी या विधान विषय संबंधित जानकारी मांगने पर या जानकारी बिना मांगने पर प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि भारत के राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध करवाए। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 78 के अंदर प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है। अगला क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें, सही उत्तर दीजिए। पहला, मंत्री मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत पद धारित करेंगे, गलत है। राज्य में मंत्री मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। किसके प्रति पद धारण करते हैं? राज्य के राज्यपाल। इसका मतलब कथन एक गलत है। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारित करेंगे, बिल्कुल। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। आप पूछोगे सर ये कहां लिखा है? तो अनुच्छेद 156 एक के अंदर लिखा है राज्य के राज्यपाल की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 156 एक के अंदर लिखा है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करेगा, बिल्कुल दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल कथन सही है। आप पूछोगे सर कहां लिखा हुआ है? तो ये लिखा है अनुच्छेद 164 2 के अंदर लिखा है। चौथा ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है, यह कथन गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। ये जरूर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को पहले भी हटाया जा सकता है। इसका मतलब कथन 2 व 3 सही होगा। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 एक के बाद में एक नया उपबंध 1 जोड़ा गया, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? 89वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन 2003। कब हुआ था? 2003 के अंदर। अब 91वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया था? 91वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, इसके तहत अनुच्छेद 164 एक के अंदर एक और जोड़ा गया था और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में नहीं होंगे। अर्थात राजस्थान के अंदर विधानसभा की 200 सीटें, इन 200 का 15% निकाले तो आपका आंसर होगा 30। कितना होगा? 30। और ये 30 कौन हो गए? 29 + 1 यानी कि मुख्यमंत्री सहित 30 होंगे, यानी कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 30 सदस्य हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 11 + 1 यानी कि न्यूनतम 12 हो सकते हैं। 11 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री रहित पूछे तो आपका आंसर होगा 11 और मुख्यमंत्री सहित पूछे तो आपका आंसर होगा 12। और अधिकतम पूछे राजस्थान के अंदर राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित पूछे तो आपका आंसर होगा 30 और मुख्यमंत्री रहित पूछे तो आपका आंसर होगा 29। राज्य मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। और ये कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया कि किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये अनुच्छेद 164 एक के अंदर जोड़ा गया था
और 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर ये प्रावधान किया गया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं होगी राज्य की मंत्रिपरिषद अर्थात मुख्यमंत्री सहित। तो राजस्थान के अंदर 200 सीटें, इन 200 सीटों का 15% होता है 30 सदस्य, और इसके अंदर 29 तो होंगे अन्य मंत्री और एक होगा मुख्यमंत्री, अर्थात अधिकतम 30 हो सकते हैं और न्यूनतम 11 मंत्री हो सकते हैं, और एक मुख्यमंत्री होगा तो न्यूनतम 12 हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं। अब कितना पूछा है कि अधिक से अधिकतम कितने प्रतिशत, तो आपका आंसर होगा 15% से अधिक नहीं होंगे, यानी 15% हो सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है। अब क्या पूछा है, संख्या पूछा है, न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो मैंने कहा 11 + 1 यानी कि मुख्यमंत्री सहित कितने हो सकते हैं, न्यूनतम 12 हो सकते हैं, और मुख्यमंत्री रहित कितने हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं। और अधिकतम पूछे कि राज्य मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या हो सकती है, तो आपका आंसर होगा 29 + 1 यानी कि 29 मंत्री हो सकते हैं और एक मुख्यमंत्री सहित कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, कितने हो सकते हैं, 30। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य अनिवार्य हैं, तो राज्य मंत्रिपरिषद में 12 सदस्य अनिवार्य होते हैं मुख्यमंत्री सहित। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया था, तो राजस्थान में अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है राष्ट्रपति शासन, 4 बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, दिसंबर 1992 से ठीक पहले, तो आपका आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो राजस्थान में दूसरी बार, प्रथम बार 1967, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, और हरिदेव जोशी के समय दूसरी बार लगा था 1977 के अंदर, और 1980 और 1992 के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था भैरव सिंह शेखावत के समय, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया था, 1977, 1980, 1967 और 1992, तो आपका आंसर होगा 1967 के अंदर, जब प्रथम बार 13 मार्च 1967 लगा था और 26 अप्रैल 1967 तक 45 दिन तक चला था, और ये प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। ये राजस्थान में अस्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद थे, और जब प्रथम बार जब हटा उस समय सरदार हुकुम सिंह थे, और जब प्रथम बार लगा उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, और जब प्रथम बार लगा था उसका कारण था अस्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।